हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। बस चलिए, आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं मोशन इन अ प्लेन का, जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, जो फार्मूला वहाँ पर प्रूफ किया था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का, उसी फार्मूले बेस्ड हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फिजिक्स विद सलमान सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या फार्मूला प्रूफ किया था रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का फार्मूला आया था हमारे पास R इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यानी आज हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स जो है वो करने हैं हमें इस फार्मूले पर R इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि अ बॉय is given two velocities 130 meter per second due east and other 40 meter per second due नॉर्थ, और फाइंड करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी। फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। अभी हम क्या करेंगे, उसका यूज़ करना सीखेंगे, बाद में इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या दिया है, चूँकि यहाँ पर हमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है कि एक बॉय को जो है 30 मीटर पर सेकंड ये जो वेलोसिटी दी है वो क्या दी है, ईस्ट के लिए दी है, और एक नॉर्थ के लिए हमें गिवन है 40 मीटर पर सेकंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या है, पहले हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी किस किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम पहले डायरेक्शन बना लेते हैं इस तरह से। ये हमने डायरेक्शन बना ली, मान लिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अ बॉय इज गिवन टू वेलोसिटीज 130 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दी है बॉय को, इस डायरेक्शन में ये 30 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। अब ये नॉर्थ का है, ऊपर है, यानी यहाँ से ये नॉर्थ की डायरेक्शन में हमने कितनी दे दी, इसको 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी, 40 मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, ये नॉर्थ। ठीक है, इस तरह से दो डायरेक्शन हमने दे दी। अब इसकी क्या फाइंड करनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे आती है, क्या फॉर्मूला है, रिजल्टेंट वेलोसिटी R इज इक्वल्स टू
ठीक है, यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं। अब पहली बात तो ये है, जैसे हमने फिगर बनाई है, इस फिगर में रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब किधर होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर आएगी, इधर आएगी कहीं, यहाँ पर कहीं आएगी। और इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम क्या ले लेते हैं, v, वेक्टर v। ठीक है, अब ये इधर ही क्यों आएगी, इधर क्यों ली हमने, क्यों भाई, ये भी तो बात है, इधर क्यों ली। तो इसमें देखो हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया है। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, जैसे आपको कल भी समझाया था, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है कि ये पैरेललोग्राम है मान लीजिए, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के अगर टू एडजेसेंट साइड टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, टू एडजेसेंट साइड अगर टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जो इनका इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, और डायगोनल भी कौन सा, जो इस कॉमन पॉइंट से पास होगा, तो दैट विल बी द रिजल्टेंट आर। ये क्या है, लॉ ऑफ, ये पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक है, तो वही पैरेललोग्राम लॉ का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि ये दो साइड हमारे पास हो गई। अब जब ये दो साइड हो गई तो यहाँ से परपेंडिकुलर लो आप, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम का डायगोनल हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि पी फार्मूला क्या है, रिजल्टेंट r इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, v1 कितना है, v1 अगर हम इसको लें तो ये 30 का स्क्वायर, और v2 कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस थीटा। अब थीटा एंगल कितना है, 90 डिग्री। भाई ये थीटा एंगल कौन सा लेते हैं हम, बिटवीन द टू वेक्टर्स, उन दो, ये जो दो वेक्टर हमें गिवन है, यानी दो वेलोसिटी गिवन है, ये v1 और ये v2, इन दोनों के बिटवीन एंगल, और इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का। तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 30 का स्क्वायर यानी 900 प्लस 40 का स्क्वायर यानी 1600, और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 2500। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा मतलब कुछ करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट फार्मूला हमने यूज़ किया, और उसी डायरेक्ट फार्मूले के यूज़ करके ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, 2v1 v2 कॉस थीटा। v1 की वैल्यू पुट कर दी, एक वैल्यू हमें 30 गिवन है, एक वैल्यू हमें 40 गिवन है। तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है, 90, और 90 एंगल कौन सा है, ये वाला, ये v1 और v2 के बिटवीन जो एंगल बनता है वो एंगल थीटा होता है। तो 90 हो गया। अब ये 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, तो 2500 का स्क्वायर, और वो कितना आ जाएगा, जब हम इसका अंडर रूट लेंगे 2500 का जब अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट करें इस क्वेश्चन को। हो गया, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साथ साथ नोट करते चले, क्वेश्चंस भी साथ साथ नोट करने हैं,
ये कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होने चाहिए कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन लिखो, टू फोर्सेस of 5 Newton and 7 Newton, 5 Newton and 7 Newton act on a particle, with an angle of 60 degree between them, with an angle of 60 degree between them। ठीक है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एक तो क्या फाइंड करना है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है, और जो रिजल्टेंट आएगा तो उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, और डायरेक्शन फाइंड करने का भी हमने फॉर्मूला कल प्रूफ किया था। तो ये दो चीज़ हमें फाइंड करनी है। देखो, एक फोर्स को आप F1 ले लें, हमें गिवन है 5 न्यूटन। एक फोर्स को आप F2 ले लें, यह हमें गिवन है 7 न्यूटन। और क्या कह रहा है कि ये दोनों फोर्स वर्क कर रहे हैं, वो एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं, यानी दोनों फोर्सेस के बिटवीन हमें एंगल गिवन है थीटा 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। अब किस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, अपने फॉर्मूला पी क्यू की जगह F1 और F2 की फॉर्म में ले लिया, वैल्यू पुट कर दें। F1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, F2 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 7 और इंटू कॉस थीटा यानी कि 60 डिग्री। इनका स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 इंटू 7 5 जा 35 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट 25 प्लस 49 प्लस 35/25 प्लस 49 प्लस 35, इनको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा ये, 109। इतना न्यूटन का फोर्स आ जाएगा ये। ठीक है, अंडर रूट 109। आप चाहे तो इसका आप अंडर रूट निकाल दें, अंडर रूट निकाल के इतने न्यूटन का ये आंसर आ जाएगा। अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। दूसरा हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो फाइंड करनी है हमें। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, नोट कर लिया, ये मिटा दो इसको, या चलो इधर ही देखो, इधर साइड में कर लेते हैं, इधर दिख रहा है ना। रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करवाया था, tan थीटा इज इक्वल्स टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ये फार्मूला प्रूफ कराया था, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अब इसमें आप जो है वैल्यू पुट कर दो। अब PQ, अब यहाँ पर PQ की जगह हमने क्या लिया हुआ है, F1 F2 लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा।
यहाँ पर जब वैल्यू पुट कर देंगे, ये टेन अल्फा के लिए, यहाँ टेन थीटा नहीं, टेन अल्फा। F2 की वैल्यू कितनी है 7 साइन 60 अपॉन F1 की वैल्यू है 5 प्लस 7 कॉस 60। ओके, थीटा एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री की वन है। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेवन साइन 60 आया है यहाँ पर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 अपॉन 5 प्लस 7 कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 7√3/2 और अपॉन यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 2 ले लें। 2 एलसीएम लेंगे तो 2 5 या 10 प्लस 7, ठीक है। अपॉन में 2 दोनों के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7√3/17। ये 10 अल्फा आ गया, ये डायरेक्शन हो जाएगी 7√3/17। चाहे तो आगे इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। √3 की वैल्यू आप पुट कर दें 1.732, उसको जो है मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो वो और पॉइंट में आ जाएगा वो सब। तो इस तरह से क्या आ जाएगा एंगल बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। नोट करें जल्दी। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया था। एंगल बिटवीन द टू चार्जेस, वो थोड़ा 12th का याद आ गया था। ये क्या है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट था इसकी डायरेक्शन आई थी, ठीक है। चलिए तो आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अब हाई लेवल ले रहा हूँ। ये तो मैंने 2 क्वेश्चन जो कराए ये बड़े सिंपल से कि हम फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे, डायरेक्शन के फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे और रिजल्टेंट के फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे करेंगे, ये तो मैंने उसको यूज़ करना आपको सिखाया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फोर्सेस इक्वल टू P and 2P, Newton act on a particle. P and 2P Newton act on a particle. एक पार्टिकल पर लग रहे हैं ये दोनों फोर्सेस P and 2P. If the first be doubled and the second be increased by 20 Newton. If the first be doubled and second be increased by 20 Newton. Be increased by 20 Newton. The direction of the resultant is unaltered. The direction of resultant unaltered. ठीक है, डायरेक्शन जो है वो इसकी चेंज नहीं होती। फाइंड द वैल्यू ऑफ P. फाइंड
द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्या है, टू फोर्सेज हैं पी एंड टू पी न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं। इफ़ द फर्स्ट बी डबल्ड, अब ये नेक्स्ट कंडीशन आ गई कि अगर इस फर्स्ट यानी जो पी है इसको डबल कर दें एंड द सेकंड बी इंक्रीज्ड बाय 20 न्यूटन, और ये जो सेकंड है यानी सेकंड फोर्स है 2p, इसको इंक्रीज कर दें हम 20 न्यूटन से, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनऑल्टर्ड, तो यानी जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की वो चेंज नहीं होगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। नोट करें क्वेश्चन को, नोट करें जल्दी, कर लिया नोट? चलिए अब देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए इसमें दो केस हमें दे रखे हैं। एक केस क्या दे रखा है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि हमें दो फोर्स दिए हैं, एक फोर्स P दिया है और एक फोर्स 2P दिया है। ये एक पार्टिकल पर लग रहे हैं दोनों फोर्स। तो जब दो फोर्स एक पार्टिकल पर लग रहे हैं तो इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शन इज अनऑल्टर्ड, ये दिया है ना, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनऑल्टर्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी हमें डायरेक्शन लेनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में वो यानी कि रिजल्टेंट वर्क करेगा। तो डायरेक्शन लेते हैं, tan अल्फ़ा क्या फार्मूला होता है, अभी मैंने फार्मूला लिखा था, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, ये फार्मूला होता है रिजल्टेंट की डायरेक्शन का। तो tan अल्फ़ा यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, Q कितना है 2P sin थीटा अपॉन P प्लस 2P cos थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं हम, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2P sin थीटा अपॉन, इन दोनों में से P कॉमन ले लो, P कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 cos थीटा बच जाएगा। भाई इन दोनों से P कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा प्लस 2 cos थीटा। P से P कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos थीटा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सबको। तो ये tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos थीटा। ये किसके साथ आई है, जब केस फर्स्ट में हमें दिया है कि फोर्स P और 2P वर्क कर रहे हैं, तो एंगल मतलब जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की वो ये आ जाएगी। अब केस सेकंड, केस सेकंड में क्या कह रहा है, केस सेकंड में कह रहा है इफ़ फर्स्ट इज डबल्ड, यानी जो फर्स्ट फोर्स है जिसको P दिया है अगर इसको डबल कर दें एंड द सेकेंड वन इज इंक्रीज्ड बाय 20 न्यूटन। अब सेकेंड फोर्स कितना है 2P, इसको इंक्रीज करना है हमें किससे 20 न्यूटन से। तो सेकेंड फोर्स दिया है हमें 2P प्लस 20, इंक्रीज करने का मतलब ऐड कर देंगे। तो अब ये दो फोर्स हो गए, इन दोनों फोर्सेस से भी रिजल्टेंट फाइंड करो। इन दोनों फोर्सेस से भी हम क्या फाइंड करें, रिजल्टेंट। तो tan अल्फ़ा रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही रहेगा Q cos थीटा, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। अब यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू ये होगी 2P प्लस 20 sin थीटा, ये Q sin थीटा हो गया अपॉन P प्लस Q cos थीटा। P किसके इक्वल है 2P के, तो 2P प्लस Q cos थीटा और Q है यहाँ पर 2P प्लस 20 cos थीटा। ठीक है, क्लियर? ये एंगल आ गया। अब इसको आगे अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे और ना कर सकते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है
कि इसका रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है और इन दोनों के रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो अनऑल्टर्ड रहती है, यानी चेंज नहीं होती। तो इट मीन्स कि ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन दोनों क्या हैं, सेम हैं, इक्वल हैं, अनऑल्टर्ड हैं। तो अब इनको क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 sin थीटा अपॉन 1 + 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2p + 20 sin थीटा अपॉन 2p + 2p + 20 cos थीटा। ये वैल्यूज़ हमने ले ली, दोनों इक्वल हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करके हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, एक तो साइन थीटा से साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर दिया। क्या बचा हमारे पास, 2/1 + 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2p + 20 अपॉन 2p + 20 cos थीटा। सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। इसकी मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे इस पूरे टर्म की इधर, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4p प्लस 2 की मल्टीप्लाई इधर अंदर ब्रैकेट में करेंगे और ब्रैकेट के बाहर cos थीटा भी है तो cos थीटा भी अंदर आएगा। तो क्या हो गए, 2 × 2 = 4p cos थीटा और प्लस 40 cos थीटा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना भाई। इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई हमने किससे की, 2 से की। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4p और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ अंदर ब्रैकेट में दोनों से होगी। तो 2 × 2 = 4p और 2 20 या 40 और cos थीटा भी बाहर है, cos थीटा भी अंदर, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये आ जाएगा 4p cos थीटा प्लस 40 cos थीटा और इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, पहले 2p की मल्टीप्लाई कर दें दोनों से, फिर 20 की मल्टीप्लाई कर दें दोनों से। समझ में आ रही है ना बात। देखो चलो, अभी अगर आप लोगों की समझ नहीं आ रही तो हम इसको पहले ऐसे ही लिखते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते। देखो इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई 2 से करनी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2p + 2p + 20 cos थीटा, ऐसे लिख दिया हमने, इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इधर क्या है, 2p + 20 है और इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई हो रही है और ये पूरा टर्म क्या है, 1 + 2 cos थीटा, ऐसे लिख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4p प्लस 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 4p cos थीटा भी अंदर आएगा और प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई 20 से भी होगी तो 40 cos थीटा। cos थीटा दोनों के साथ आएगा, 2p के साथ भी और 20 के साथ भी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी, इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी। 2p + 2 × 2 = 4p cos थीटा, अब 20 की करो, +20 + 20 × 2 = 40 cos थीटा, ये आ गया। अब दोनों साइड में जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, दो टर्म हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, एक तो 4p cos थीटा से 4p cos थीटा कैंसिल, एक 40 cos थीटा से 40 cos थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, ये बचा हमारे पास अब 4p = 2p + 20, भाई इधर 4p बचा ये बस, और इधर क्या बचा, 2p + 20, इस 2p को इधर ले आओ तो 4p - 2p = 20, 4p में से 2p माइनस करेंगे 2p बच जाएगा और p = आ जाएगा 10 न्यूटन।
यही P की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ थोड़ी ये कैलकुलेशन हुई है जो कि एक मैथमेटिकल टर्म है और वो आप लोगों से आता होगा आई थिंक। तो इस तरह से हम ये फाइंड करते हैं P की वैल्यू। क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन थी कि अब वो कंडीशन क्या थी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट दोनों केस में अनऑल्टर्ड रहते हैं, यानी इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ से डायरेक्शन फाइंड कर ली, यहाँ से डायरेक्शन फाइंड कर ली और दोनों को इक्वल पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर लिया, तो वहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट करें सॉल्यूशन। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर लिया नोट? ठीक, जिसने नोट नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड of two forces acting at a point is 18 Newton. Acting at a point is 18 Newton. ठीक है, and the magnitude of their resultant is 12 Newton, and the magnitude of their resultant is 12 न्यूटन। ये इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे दिया। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, with the force of smaller magnitude, what are the magnitudes of the two forces? What are the magnitude of two forces? ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2002 में जेई मेन 2002 का क्वेश्चन है। उस टाइम जेई मेन नहीं हुआ करता था, AI-EEE के नाम से था, उसी को चेंज करके जेई मेन किया हुआ है। यानी ये क्वेश्चन AI-EEE 2002 में आया था। तो पहले क्वेश्चन नोट करें, फिर इसको सॉल्व करते हैं और समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नोट करें पहले क्वेश्चन। नोट कर लिया? चलो देखो क्या है क्वेश्चन। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। टू फोर्सेज हैं,
ठीक है, जिनका सम हमें गिवन है 18 न्यूटन। नंबर 2 फोर्सेस क्या है ये हमें नहीं पता, वही चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो उनके मैग्नीट्यूड का सम 18 न्यूटन है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। यानी जो हम आर लेते हैं, आर रिजल्टेंट, उनका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 12 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन दे दी हमें 90 डिग्री एंगल की। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखो क्या क्या गिवन है। पहले 2 फोर्सेस हैं जिनका सम कितना गिवन है 18 न्यूटन। तो एक फोर्स को P लेट कर लेते हैं, दूसरे फोर्स को Q लेट कर लेते हैं। तो P प्लस Q हमें कितना गिवन है 18। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई, P प्लस Q इक्वल्स टू 18। दूसरा क्या गिवन है कि जो रिजल्टेंट है यानी R, रिजल्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है 12 न्यूटन। ये रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई। तीसरी चीज़ हमें ये गिवन है कि इफ़ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब रिजल्टेंट का एंगल दे रखा है यानी डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट की डायरेक्शन का, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, यानी रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है उसी एंगल को हम क्या लिखते हैं अल्फा, और ये हमें गिवन है 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। याद जाएगा। अब 1090 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनेटिव। भाई 1090 आपने 10th क्लास में पढ़ा है, क्या होता है अनडिफाइंड वैल्यू है। तो 1090 इन्फिनेटिव होता है और इन्फिनेटिव को हम क्या लिख सकते हैं 1/0, क्योंकि जिसके अपॉन में 0 वो इन्फिनेटिव वैल्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/0 इक्वल्स टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। दोनों ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P प्लस Q कॉस थीटा की 1 से करेंगे तो इधर P प्लस Q कॉस थीटा आ जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई Q साइन थीटा से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया, P प्लस Q कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। दो रिलेशन आ गए हमारे पास, एक तो हमें ये गिवन ही है P प्लस Q इक्वल्स टू 18, और दूसरा रिलेशन हमने ये एंगल वाले फार्मूले से कर लिया रिजल्टेंट के। तो वहाँ से एक रिलेशन ये आ गया P प्लस Q कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब एक चीज़ और हमें गिवन है क्वेश्चन में, और वो क्या गिवन है रिजल्टेंट की वैल्यू। अब इसका भी कुछ ना कुछ हमें करना है, अदरवाइज ये अगर हम इसका कुछ यूज़ ना करें तो ये क्वेश्चन में क्यों गिवन है हमें। क्वेश्चन तो सभी ने नोट कर लिया होगा। देखो हमें रिजल्टेंट गिवन है R, तो अब आप क्या करें रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज़ करें। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है √P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करो 12 √P² प्लस Q² प्लस 2P। अब ये जो Q कॉस थीटा है यहाँ पर, इस Q कॉस थीटा को हम यहाँ इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। भाई इस रिलेशन से Q कॉस थीटा इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा -P के। भाई इस P को इधर ले जाए -P हो जाएगा। तो इस Q कॉस थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे -P। तो 12 इज इक्वल्स टू P² प्लस, अब इस Q का क्या करें, इस Q का क्या करें, Q का हम ये करेंगे
कि p प्लस क्यू इक्वल्स टू 18 है, यहाँ से q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 18 माइनस p आ जाएगा। बस p को उधर ले जाएं तो 18 माइनस p हो जाएगा। तो इस q की जगह हम लिख देंगे 18 माइनस p का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर। भाई मल्टीप्लाई कर देंगे 2p की माइनस p से तो माइनस 2p स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो 144 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर साथ साथ आप होल स्क्वायर भी एक्सपेंड कर दें। 18 का स्क्वायर 324 प्लस पी स्क्वायर माइनस 36p और माइनस 2p स्क्वायर। ठीक है, ये हमने होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। वन 144 इज इक्वल्स टू, देखो ये 2p स्क्वायर प्लस का और माइनस का 2p स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा 324 माइनस 36p। 36p को इधर ले आओ, इक्वल्स टू 324 माइनस 144। 36p इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कर दो 0, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, कितना आ जाएगा 180, और p इक्वल्स टू आ जाएगा 180 अपॉन 36, और 36 5 जा 180, p की वैल्यू कितनी आ गई 5 न्यूटन। ये p आ गया हमारे पास। अब q फाइंड करना है। q के लिए हमारे पास क्या था 18 माइनस p है, भाई p प्लस क्यू इक्वल्स टू 18 हमें गिवन है, इसका मतलब q इज इक्वल्स टू 18 माइनस p, यानी 18 माइनस p कितना है 5, और 18 में से 5 माइनस कर देंगे 13 न्यूटन। ये Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये AI-EEE का क्वेश्चन था, यानी जिसको हम आज JEE मेंस के नाम से जानते हैं। तो देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन फॉर्मूले वही लगे हैं, कॉन्सेप्ट वही लगा है जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, हमने पहले क्वेश्चंस में किए हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही जो है फॉर्मूले हैं। बस क्या दे दिया क्वेश्चन को घुमा फिरा के कि हम किस कंडीशन का कहाँ और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो सब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि हम अच्छे से कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करें क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था JEE मेंस का। नोट कर लिया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस करते रहें, बाकी और न्यूमेरिकल्स जो है हम पोस्ट करेंगे। बाकी तब तक के लिए बाय एवरीवन, और इसी तरह आपको आपके हर लेक्चर की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।